प्रिय विद्यार्थियों, इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट बीमा कंपनियों के खाते के अंतर्गत उदाहरण क्रमांक 16 परीक्षा के दृष्टिकोण से एक अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या चेंजेस है उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 31 मार्च 14 को समाप्त वर्ष के लिए यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के आगम लेखा समुद्री और अग्नि दोनों बनाना है और लाभ हानि खाता भी तैयार करना है। इसमें पहले अनुसूचियाँ समझ लेंगे। दावे चुकता और दत्त क्रमशः दोनों में आ जाएगा अनुसूची 2। ये अतिरिक्त संचय प्रारंभिक संचय दिया हुआ है। सर्वे व्यय अग्नि ये अनुसूची 2 में आ जाएगा। अशोध ऋण दिया हुआ है दोनों का। इसको हम जो संचालन व्यय है 4 नंबर अनुसूची में लिखेंगे। अंकेक्षण शुल्क, संचालक शुल्क, अंश हस्तांतरण शुल्क और अशोध ऋण वसूल हुए लाभ हानि खाते में जाएगा। ये अग्नि और समुद्री कोष जो लिखा हुआ है असमाप्त जोखिम के लिए संचय। अब ये अर्पित पुनर्बीमा पर अर्जित कमीशन, जिसको कमीशन में से हम माइनस करते हैं। अर्पित पुनर्बीमा पर अर्जित कमीशन अग्नि और समुद्री का अलग अलग दिया हुआ है। ह्रास आपका लाभ हानि खाते में जाएगा। ब्याज लाभांश जो प्राप्त हुआ ये लाभ हानि खाते में जाएगा। विनिमय में अंतर क्रेडिट दिया हुआ है, लाभ हानि खाते में जाएगा। और उसके बाद विविध प्राप्तियां ये भी लाभ हानि खाते में जाएंगी। भूमि के विक्रय पर लाभ ये भी लाभ हानि खाते में इसके अंतर्गत जाएगा। ये आइटम एक महत्वपूर्ण दिया हुआ है, पुनर्बीमा को घटाकर अग्नि बीमा प्रीमियम। ध्यान देंगे, ऐसा अभी तक नहीं दिया रहता आइटम। इस प्रश्न में नया आइटम दिया हुआ है। अभी तक प्रत्यक्ष व्यवसाय पर प्रीमियम दिया रहता था। इसमें पुनर्बीमा को घटाकर यानी सारा एडजस्टमेंट करने के बाद ये आपका प्रीमियम की राशि इसके अंतर्गत दी हुई है 12 लाख और 21,60,000। यही विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट है इस प्रश्न में, जिसको हमको समझना है। प्रत्यक्ष व्यवसाय पर कमीशन प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, जिसको पहले हमको निकालना पड़ेगा और फिर उस पर कमीशन की गणना करनी पड़ेगी। प्रबंध व्यय जैसा कि आप जानते हैं अनुसूची 4 में चला जाएगा। अग्नि बीमा कंपनी की दिशा में सामान्यतः रखे जाने वाले संचय के अतिरिक्त शुद्ध प्रीमियम का 5% ये एडिशनल रिजर्व रखना है, केवल अग्नि व्यवसाय के संबंध में। ध्यान देंगे, मेरिट में नहीं रखना है। अग्नि बीमा व्यवसाय और समुद्री बीमा व्यवसाय के संबंध में पुनर्बीमा प्रीमियम ये 3 लाख और 6 लाख रुपए प्राप्त हुआ है। अब ये ऊपर न देकर ये एडजस्टमेंट में आपका दिया हुआ है। तो अग्नि बीमा व्यवसाय समुद्री बीमा व्यवसाय के संबंध में पुनर्बीमा प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम जो मिलता है, जिसको प्रीमियम के अंतर्गत हम ऐड कर देते हैं। प्रबंध व्ययों में कमीशन शामिल नहीं है और कमीशन की दर लिखता है 5% है। फिर से ध्यान देंगे, ऊपर जो दिया था पुनर्बीमा को घटाकर अग्नि बीमा प्रीमियम, समुद्री बीमा प्रीमियम, प्रत्यक्ष व्यवसाय पर प्रीमियम नहीं दिया हुआ है, इसको हमको निकालना पड़ेगा। अभी तक क्या करते थे, प्रत्यक्ष व्यवसाय पर प्रीमियम में ये जो पुनर्बीमा प्रीमियम प्राप्त होता है उसको जोड़ देते हैं और अर्पित पुनर्बीमा पर जो कमीशन होता है उसको हम इसके अंदर घटा देते हैं। इस प्रश्न में अर्पित पुनर्बीमा पर कितना प्रीमियम भुगतान किया वो भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन कमीशन दिया हुआ है जो कि 5% के बराबर है। इधर फिर से एक बार देख, ये अर्पित पुनर्बीमा पर अर्जित कमीशन जो दिया हुआ है ये 20,000 रुपये, 40,000 रुपये, ये 5% के बराबर है। तो अर्पित पुनर्बीमा पर कितने प्रीमियम का भुगतान किया इसी को हम निकाल देंगे। 20,000 × 100/5, 40,000 × 100/5। अब ये कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये 2 वर्किंग निकाल देंगे। स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन जो नीचे समायोजन में दिया हुआ था कि हमको 3 लाख रुपए अग्नि के संदर्भ में और 6,40,000 समुद्री के संबंध में प्राप्त हुआ, तो इसका 5% हमने निकाल दिया 15,000 और ये 32,000। दूसरा वर्किंग प्रत्यक्ष व्यवसाय पर कमीशन की गणना। अब प्रश्न में प्रत्यक्ष व्यवसाय पर प्राप्त प्रीमियम की राशि नहीं दी हुई है, उसे सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे ये ध्यान देंगे, उल्टा चलेंगे। इसमें आपका जो चीज़ दिया हुआ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत किस प्रकार से हम कैलकुलेशन निकालेंगे ध्यान देंगे। प्रत्यक्ष व्यवसाय पर प्राप्त प्रीमियम जो है
ये प्रत्यक्ष व्यवसाय पर प्राप्त प्रीमियम अभी तक क्वेश्चन में दिया रहता था, इस प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। इसमें से क्या करते हैं, जो स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम प्राप्त होता है उसको जोड़ देते हैं और अर्पित पुनर्बीमा पर दत्त प्रीमियम जो है इसको हम घटा देते हैं। अब चूंकि इस प्रश्न में प्रीमियम घटाकर राशि दी हुई है, पुनर्बीमा प्रीमियम घटाकर, तो यहाँ पर उल्टा चलेंगे। जो घटाते हैं अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम, इसको इसमें से हम प्लस कर देंगे और स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन प्रीमियम जो है इसको हम उल्टा कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न में दिया हुआ था ये 12 लाख रुपए और 21,60,000। इसमें अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम ये इसके बेस पर निकाल देंगे, कमीशन के बेस में। अभी मैंने पुनः बताया था 20,000 गुणे 100/5, 40,000 गुणे 100/5 कर लेंगे, तो ये आपका 4 लाख रुपये और 8 लाख रुपये आ जाएगा। इसको हम इसमें से प्लस कर देंगे, पहले घटाते थे अब प्लस करेंगे, उल्टा चलेंगे। और ये स्वीकृत पुनर्बीमा पर जो प्रीमियम प्राप्त हुई है इसको घटा देंगे, तो ये 13 लाख और 23,20,000 आपका निकलेगा प्रत्यक्ष व्यवसाय पर प्राप्त प्रीमियम। इसमें 5% की दर से कमीशन निकाल देंगे, ये 65,000 और 1,16,000। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में पहले ये वर्किंग नोट बना देंगे। बाकी आपका सीधा सीधा है, अर्जित प्रीमियम, चूंकि पुनर्बीमा प्रीमियम घटा कर दिया हुआ है प्रश्न में, इसलिए सीधा सीधा पहले इसको नोट कर लिए 12 लाख और 21,60,000। और इसमें जो असमाप्त जोखिम के लिए समायोजन करते हैं 50%, अंतिम शेष में प्रारंभिक शेष घटा देंगे, अंतिम शेष में प्रारंभिक शेष घटा देंगे, तो ये क्रमशः इसको घटाने के बाद ये राशि आ जाएगी। अग्नि बीमा के संबंध में अतिरिक्त संचय हमको 5% करना है, 60,000 माइनस कर देंगे, ये 10,40,000 और 16,40,000 पहली सूची बन जाएगी। दूसरा आपका दावे में बताया मैंने, दावे दत्त और अदत्त दिया हुआ है, सर्वे व्यय दिया हुआ है, ये दोनों पॉइंट को इसके अंतर्गत जोड़ दिए तो दावे के संबंध में राशि आ जाएगी। उसी प्रकार ये कमीशन जो है, तो इसमें आपका प्रत्यक्ष व्यवसाय पर कमीशन, ये नोट नंबर 2 के अनुसार जो हमने निकाला है 65 और 1,16,000, उसमें ये आपका स्वीकृत पुनर्बीमा पर कमीशन को हम जोड़ते हैं, इसका नोट नंबर हमने 1 बनाया हुआ है, इसको जोड़ दिए। और ये प्रश्न में अर्पित पुनर्बीमा पर जो कमीशन दिया हुआ है, ये प्रश्न में 20,000 और 40,000 दिया हुआ है, जिसके आधार पर हमने प्रीमियम निकाला था, उसको माइनस कर दिए तो ये राशि निकल जाएगी। उसके बाद ये आपका प्रबंध व्यय में 2 आइटम दिए हुए थे, उसको हमने नोट कर लिए। और आगम लेखा जैसा हम बनाते हैं उसी टाइप का इसके अंतर्गत बना लेंगे। ये आपका बना हुआ है, देखिए अनुसूची 1 में 2, 3, 4 का टोटल माइनस कर देंगे तो आपका आगम लेखा तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से लाभानी खाता भी तैयार कर लेंगे, ये 31 मार्च 14 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। तो इसमें संचालन से लाभ, अग्नि बीमा व्यवसाय में लाभ है और समुद्री बीमा व्यवसाय में हानि है, ये दोनों का एडजस्टमेंट हो जाएगा। विनियोगों से आय में ब्याज लाभांश प्रश्न में दिया हुआ है। अन्य आय में ये भूमि के विक्रय पर लाभ, अंश हस्तांतरण शुल्क, डूबत ऋण वसूली, विविध प्राप्तियां, विनिमय में अंतर, क्रेडिट दिया हुआ था। ये सारी रकमों को जोड़कर हम ये आय का टोटल 4,10,600 रुपये कर लेंगे। इसमें खर्चे जो दिया हुआ है उसमें आपका ये अंकेक्षण शुल्क, संचालक शुल्क, डेप्रिसिएशन, ये तीनों रकमों का टोटल कर लेंगे, योग बी आ जाएगा। ए में से बी घटा देंगे तो कर से पूर्व लाभ आपका ये 3,28,200 रुपये आ जाएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष व्यवसाय पर प्रीमियम की राशि नहीं दी हुई है और अर्पित पुनर्बीमा पर प्रीमियम कितना हमने भुगतान किया वो नहीं दिया हुआ है। दोनों को हमने वर्किंग नोट में इसके अंतर्गत निकाला हुआ है, समझ कर देख लेंगे। किसी प्रकार की समस्या होने पर मुझसे पुनः संपर्क करेंगे। थैंक यू।